बहाने, कब तक बनाएगा बहाने। एक दिन तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे और उनके सारे सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। तुझे कामयाब देखने का, खुद को सुखी महसूस करने का, ये मेरा बेटा है, समाज में गर्व से कहने का। लेकिन तुझे तो सिर्फ बहाने बनाना है। अपने बेबस माँ बाप के उम्मीदों से ज़्यादा तुझे तेरा मोबाइल प्यारा है। उनके सपनों से ज़्यादा तुझे तेरी गर्लफ्रेंड प्यारी है। उनकी खुशियों से ज़्यादा तुझे फालतू के लोग प्यारे हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर तुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि तेरे माँ बाप को तुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन बस वो तुमसे कभी बोलते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि तुझ पर कोई प्रेशर आए। वो लोग तुझे दुखी नहीं देख सकते, लेकिन तू क्या कर रहा है? बस 2 पल की थोड़ी सी खुशी के लिए अपने माँ बाप को अंधेरे में डाल रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है, उनसे झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि तू अभी चाहे जो कर रहा है, लेकिन तू भी अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है, उन्हें हर सुख देना चाहता है, उनके हर सपने पूरा करना चाहता है, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना चाहता है। लेकिन जरा सोच कि क्या ऐसे तू उनका कोई भी सपना पूरा कर पाएगा? तुझे क्या लगता है कि तू बहाने भी बनाएगा, आलस भी करेगा, अपने कंफर्ट जोन में भी रहेगा, उसके बावजूद भी तू कामयाब हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुझे ऐसा लगता है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। यार एक बात सच बताऊं, जो इंसान अपने माँ बाप की कदर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ता, उसके लिए अपनी खुशी से बढ़कर अपने माँ बाप के सपने ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो ये कहानी सुन लो। शायद ये कहानी सुनने के बाद तुम अपने माँ बाप के सपनों और उनकी खुशियों के लिए बदल जाओ। एक गाँव में एक 20 साल का लड़का रहता था। वो अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी हर बात मानता था। उस लड़के का बस एक ही सपना था, अपने माँ बाप को हमेशा खुश देखना और खुद पर गर्व करवाना। लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत भी थी, वो ये कि वो अपने किसी भी काम को टालता बहुत था। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, हमेशा ऐसे ही करता रहता था और अपने इस वादे को कभी पूरा नहीं करता था। सारा दिन मोबाइल चलाता रहता था, बहाने बनाता रहता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो और बहाने बनाता चला गया और आलस करता गया। अब उस लड़के की उम्र 25 साल हो गई थी और उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। लेकिन आज भी उस लड़के की मोबाइल चलाने, अपने काम को कल पर टालने और आलस करने की आदत नहीं गई थी। और बस इसी वजह से वो अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाया था। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन अचानक से उसके माँ बाप हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब उस लड़के को ये पता चला तो वह स्तब्ध रह गया, टूट गया पूरी तरह से। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो अकेला हो गया है और उसके माँ बाप का कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया। अब वह पछताने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि मैं अपने से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपनी मौज मस्ती और कंफर्ट जोन में फंसा रहा। अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने माँ बाप की उम्मीदों को, उनके सपनों को पूरा नहीं कर सका। उस लड़के को बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा? अब सफल होने से क्या मतलब, जब वही साथ नहीं है जिसके लिए कामयाब होना था। कुछ दिनों बाद उस लड़के को अपने घर में एक खत मिला जिसमें उसके माँ बाप ने कुछ लिख रखा था। उसमें लिखा था कि बेटा, हम लोगों को हमेशा तुम पर गर्व रहेगा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंचोगे। लेकिन जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा तब तक हम इस दुनिया से जा चुके होंगे। लेकिन बेटा, हमारा सिर्फ एक ही सपना है, तुझे कामयाब होते हुए देखने का। हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन तुम्हें कामयाब होकर दिखाना है। ये खत पढ़ने के बाद वो और भी फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। उनके जीते जी उनके सपने पूरे नहीं कर सका। यही सोचकर वो भी अपना माथा दीवार पर पटकने लगा। और तभी उसे अपने माँ बाप की एक लाइन याद आई। उसमें लिखा था कि हमारे जाने के बाद भी तुम कभी रुकना मत, तुम कामयाब जरूर होना बेटे। यह लाइन पढ़ने के बाद लड़का बिल्कुल शांत हो गया और खुद से वादा किया कि अब बस बहुत हुआ। मैं अपने माँ बाप के सपने उनके जीते जी तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब बस, अब कोई बहाना नहीं, अब कोई आलस नहीं। अब तो एक जिद है मेरी, अब खुद को कामयाब बनाना है और अपने माँ बाप का इस दुनिया में ना होते हुए भी उनका नाम रोशन करना है। फिर वह लड़का 2 साल के लिए सब कुछ छोड़कर गायब हो जाता है। जी तो मेहनत करता है और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो है उसका सपना, उसका गोल, उसका ड्रीम। और ठीक 2 साल बाद वो हाईली सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, दुनिया भर में उसका नाम चलने लगता है। और फिर वह अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोते हुए दुख भरे आवाज़ में चिल्ला कर कहता है कि माँ देखो, पापा देखो, आज आपका बेटा एक सफल इंसान बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे। काश आज आप लोग मेरे साथ होते। तो ऊपर से एक आवाज़ आई कि बेटा, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन तुम कभी अपने अतीत को याद करके दुखी मत होना।
और हमें याद करके कभी मत रोना। फिर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि तब कामयाब होने का क्या फ़ायदा जब कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाले शख्स तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे पास ना रहें। ऐसी कामयाबी किस काम की? मेरे भाई, याद रखना कि माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। जब कभी डिमोटिवेट हो जाओ या काम करने का मन ना करे, जब आलस आने लगे, तो एक बात खुद से बोलो कि अपने माँ बाप की वजह से ही हम इस दुनिया में आए हैं। उनका कर्ज तो हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, लेकिन हम कामयाब होकर उन्हें ढेरों खुशियाँ देकर उनके सपने पूरे करके अपना फर्ज जरूर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।